नमस्कार, 2 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी की घटना पिछले महीने उजागर होने के बाद लगातार एक्शन जारी है। एनडीटीवी आपको इस बड़ी घटना से जुड़े हर खबर सबसे पहले बता रहा है। कल यानी सोमवार को इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की कल बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है। तो सबकी नजरें अब सोमवार की इस बैठक पर टिकी हुई हैं। ये बैठक दोपहर 3 बजे अयोध्या के मणि रामदास छावनी में होने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और बड़ी बात यह होगी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर कल फैसला हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा दान चोरी एसआईटी की रिपोर्ट पर ट्रस्ट के सदस्य कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इसीलिए कल की ये जो बैठक है बहुत ही अहम है। कल दोपहर 3 बजे ये बैठक होने जा रही है और उसके बाद अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कुछ इस बैठक में होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बैठक का रहने वाला है वो होगा चंपत राय के भविष्य पर फैसला, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला। तो क्या कुछ यहाँ पर जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो इस बारे में विचार विमर्श करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर ये मुद्दा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इस मामले में कई सारे एंगल एक के बाद एक सामने भी आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य निर्धारित हैं, लेकिन वर्तमान में ट्रस्ट में 14 ही सदस्य हैं, क्योंकि राजा अयोध्या के निधन के बाद उनका पद यहां पर रिक्त है। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास फिलहाल अस्वस्थ हैं और बैठक में शामिल होने की उनकी उम्मीद यहां पर कम नजर आ रही है। वहीं पर महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा अपने अपने पदों से अब इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ट्रस्ट ने अभी तक उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं और ऐसे में उनके भविष्य का जो आखिरी फैसला है वो ट्रस्ट की बैठक में ही होगा। ट्रस्ट में के पराशरण होंगे यहाँ पर। इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद होंगे, स्वामी विश्व प्रश्नार्थ तीर्थ महाराज होंगे, परमानंद गिरी महाराज यहाँ पर होंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके वोट देने के आसार हैं, जो वोट देंगे। स्वामी गोविंद सिंह गिरी महाराज, महंत दिनेंद्र दास महाराज, कृष्ण मोहन और निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्र, ऐसे 8 सदस्य हैं जिनके पास मतदान का अधिकार यहाँ पर शामिल है। यही 8 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर अपना मत दे सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं प्रशांत लोखंडे, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं है। ऐसे में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम फैसला ये जो 8 मतदान करने वाले सदस्य होंगे इनके ही हाथ में होने जा रहा है। ट्रस्ट का जो नियम है उसके मुताबिक निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी कम से कम 6 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। अब सभी की नजरें 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक पर हैं, जहां नेताओं के इस्तीफे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी अयोध्या से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयोध्या में जिस तरह की हलचल अजय चल रही है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं और अब एक तरफ जहां आरोपियों से पूछताछ चल रही है, कल एक अहम दिन होने जा रहा है ट्रस्ट की बैठक को लेके। ये जो 8 सदस्य हैं जो मतदान कर सकेंगे, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि क्या ये सभी 8 सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे और क्या कुछ इस बैठक को लेकर डिटेल्स है आपके पास? देखिए, निश्चित ही सदस्यों की मौजूदगी को लेकर गोविंद देव गिरी ने खुद पत्र जारी किया, उनको सूचित किया कि ये हमारा एजेंडा होगा, इस एजेंडे पर हम बात करेंगे। और एजेंडे में महत्वपूर्ण तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा और उसके अलावा एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट, इन सब विषयों पर बात होनी है। मणि जो छावनी है वहां पर ये 3 बजे प्रस्तावित है। और महत्वपूर्ण ये कि देखिए, इस वोटिंग की प्रक्रिया में जो 3 पदाधिकारी हैं, जिसमें एसीएस होम उत्तर प्रदेश के, जिसमें जो अयोध्या के डीएम है वो, और एक दिल्ली से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट, ये 3 रहेंगे, लेकिन इनके पास वोट का अधिकार नहीं है। पर इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनके पास वोट करने का अधिकार है, जिसमें से जो मुखिया हैं महंत, वो बीमार हैं, वो अस्पताल में लखनऊ में एडमिट है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा क्या वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने भी कल उनसे लखनऊ में अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इसके अलावा 2 लोगों ने तो इस्तीफा दे रखा है और उसके अलावा पूजा की पद्धति से जुड़े हुए, जिनसे बार बार एनडीटीवी इंडिया ने बात की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जो अनिल मिश्रा और गोपाल राव की व्यवहार को लेकर सवाल खड़ा करते रहे, वो मौजूद
मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही गोविंद देव गिरी और कुछ और भी सदस्य हैं। अब जी। ये देखना होगा कल की बैठक के बाद क्या स्थिति जी बनती है। अजय, देखिए यहाँ पर आज जिस ही तरह से आप बता रहे हैं कि कौन कौन मौजूद होगा, इस पर तो नजरें रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी किसी भी फैसले पर मुहर लगाने के लिए। ऐसे में क्या ये जो 8 सदस्य हैं ये एक मत है या इनकी भी अलग अलग राय को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए वोट के परिणाम तो जब ये वोट डालेंगे तभी मालूम देगा, लेकिन इनमें से कुछ सदस्यों के संग अनऑफिशियली बातचीत के दौरान इनकी नाराजगी निश्चित तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर है। ये बात जाहिर होती दिखाई देती है। इनके ओपिनियंस अलग अलग हैं और कारण भी है कि ये मामला इतना बड़ा हुआ। ये मामला जिस तरीके से इसमें बातचीत बढ़ी वो सब आपसी मनमुटाव के कारण ही इस तरीके का घटनाक्रम घटा। तो निश्चित तौर पर ये मनमुटाव ही कारण है। वोटिंग कल होनी है, वोट करने के लिए क्या इनके ओपिनियंस होंगे वो कल के दिन मालूम चलेगा। लेकिन एक दूसरे के प्रति जो घटनाक्रम हुआ, खास तौर पर जो चंपत राय का व्यवहार है, अहंकार की कहीं अनिल मिश्रा के तो आर्थिक गड़बड़ियों तक का भी दावा कुछ लोगों ने किया। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, कल के दिन ये वोटिंग होनी है। पदाधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अब तक नहीं सामने आई कि खुद गोविंद देव गिरी या इसके अलावा जो दूसरे पदाधिकारी हैं क्या वो अयोध्या पहुंचे हैं। बैठक कल के दिन होनी है और कल के दिन इसको लेकर वोटिंग होगी। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट जो सामने आया है उस पर भी अब नजर डाल लेते हैं। तो दान चोरी से जुड़ी जो एक और बड़ी खबर है वो ये आ रही है यहाँ पर अयोध्या जेल से, जहाँ पर आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। 3 घंटों से जेल में आरोपियों से पूछताछ चल रही है। कुल 5 आरोपी हैं जिनसे अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। अयोध्या पुलिस को इजाजत आज मिली है। उसके बाद जेल में जो बंद हैं अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव, इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये किसी साठगांठ के तहत किया गया या ये अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। इस सब पर नजर रहेगी। अजय, इन 5 आरोपियों से क्या पूछताछ अभी भी चल रही है और क्या कोई जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं इस वक्त जो अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है उसे लेकर? देखिए निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कल जब एक दिन की रिमांड लेकर पुलिस अलग अलग जगहों पर एक आरोपी को लेकर जाती है तो नई निशानदेही, नए कुछ एविडेंसेस पुलिस को मिले हैं। उन एविडेंसेस के आधार पर पुलिस यहाँ पर पूछताछ करती हुई दिखाई देगी। ये जानकारी हमें मिली है कि उन एविडेंसेस को रिफ्रेम करना और देखिए पूरे इस मामले की मैपिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण टास्क है पुलिस का, वो इस पूरे मामले की मैपिंग करना है। किस जगह से चोरी की, किस जगह से क्या मिला, क्या चीज कहां पहुंची, इन सब विषयों को लेकर पुलिस की तफ्तीश है और यही कारण है कि आज फिर पहुंचे हैं। और महत्वपूर्ण सवाल है इसमें टिन्नू यादव के पास के लिए खास कुछ सवाल हैं, क्योंकि जो बताया गया है पहले जिस आरोपी को लेकर ये रिमांड पर आए थे उनकी तरफ से कुछ जानकारियां दी गई हैं कि कैसे अंदर ट्रस्ट के मंदिर के अंदर उन्हें सहयोग मिल जाता था जिससे वो पैसे लेकर बाहर निकल जाते थे और सहयोग के पीछे जो किरदार था वो टिन्नू थे। तो उन विषयों को लेकर खास तौर पर टिन्नू यादव के लिए कुछ सवाल है जो लेकर पुलिस पहुंची है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 5 आरोपियों से पूछताछ इस वक्त चल रही है और जिस तरह से अजय भी कह रहे हैं कि टिन्नू यादव जो है उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये मामला आखिर बढ़ के कहाँ तक जाता है, पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है और क्या कुछ और बड़े खुलासे भी सामने आएंगे। तो चढ़ावे में जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था चढ़ावे के पूरे इस मामले में, उनमें एक आरोपी है अविनाश मिश्रा। ये चढ़ावे की गिनती करता था। पुलिस की जांच में अविनाश को लेकर कई बड़े खुलासे सामने हुए हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख से ज्यादा के लेन देन का यहाँ पर पता चला है। कई लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफर और कैश देने की जानकारी भी दी है। पुलिस जांच कर रही है कि रकम का संबंध चोरी से है या फिर नहीं है। अविनाश शुक्ला ने एक अपनी महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपए कैश दिए हैं और साथ ही उस महिला दोस्त को महंगा मोबाइल फोन भी अविनाश ने गिफ्ट किया था। अविनाश के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसकी अब जांच यहां पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। ड्यूटी के बाद अविनाश को कैश लेकर योग केंद्र जाते हुए भी देखा गया। अविनाश ने पैसों के स्रोत को लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं दिया है। उधर अनुकल्प की बात करें तो उसने जांच में बताया है कि जजमान और दर्शनार्थी पैसे देते हैं। पुलिस सभी के बयानों और वित्तीय लेन देन की सच्चाई की जांच फिलहाल कर रही है और जब पूछताछ भी इनसे इसी बारे में की जा रही है। तो यहाँ पर जो चढ़ावा चोरी की घटना है उसे लेकर संतों के जो बयान हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। एक वर्ग चंपत राय का समर्थन कर रहा है तो वहीं कई संत ऐसे हैं जो चंपत राय पर कार्रवाई की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी के किरदारों के मुखिया चंपत राय पर पूरे देश की निगाहें हैं। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद से
चंपत की चुप्पी से लेकर उनके बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई चंपत राय की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई चंपत राय को निर्दोष बता रहा है। ये पूरी पूंजी और मेरे मदर के सब जो जेवरात हैं उसको भी मेल्ट करा के मैंने इसको बनवाया था वुमडी ज्वेलर्स से। बड़े भक्ति के साथ मैं और मेरे धर्मपत्नी गए और 8 अप्रैल को हमने उसको जमा कराया 2024 में। चंपत राय जी के पास गया, मैंने बड़े हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन की कि सर अभी तक पूजा चल रही थी तो उसको वहीं रखवा दीजिए। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि ऐसे कई हमारे पास दान आ रहे हैं, हम सबको वहाँ डिस्प्ले में रख नहीं सकते। ट्रस्ट के कामकाज और उसके नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी ट्रस्ट में मौजूद पदाधिकारियों की होती है। चंपत राय ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, लिहाजा राम मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि नियम पालन करवाने में लापरवाही हुई है। आदेश निर्देश तो जारी हुए, मैंने देखा है वो निर्देश की काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ। संत समाज चंपत राय को क्लीन चिट दे रहा है। संतों का कहना है कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। एसआईटी की जांच जो आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू से लेकर के आज तक निर्माण कार्य तक और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं इसके लिए गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। चंदा चोरी मामले में चंपत राय भी खुद कह चुके हैं कि उन्हें चोरी की जानकारी मिली थी और वो इस पर खुद कार्यवाही कर रहे थे। उन्होंने ये भी माना कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें पुलिस को देनी चाहिए थी। विश्व हिंदू परिषद भी मानता है कि इस पूरे मामले में लापरवाही हुई है और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सब दोषी पकड़े जाएंगे और उनको उनका दंड मिलेगा। उन्होंने ट्रस्ट को यह भी कहा है कि अब ये हो गया, आगे से 1 रुपया भी कहीं डाइवर्ट ना हो, ऐसी निर्दोष पूरी व्यवस्था करो। चंदा चोरी कांड ने भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस ने भी कहा है कि दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इसे अपराध मानते हुए हिंदुओं को बांटने की राजनीति पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। चंपत राय से एसआईटी लगातार संपर्क में है। सूत्र बताते हैं कि उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है और उन्होंने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग किया है, लेकिन वो खुद भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में उनका काम पूरा हो गया है। चंपत राय अयोध्या में रहें या फिर कहीं और, चंदा चोरी से जुड़े सवाल अब शायद ही कभी उनका पीछा छोड़ेंगे। चंपत राय को लेकर कल एक बड़ा फैसला आ सकता है जब ट्रस्ट की बैठक होगी। और इधर परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि चढ़ावा चोरों के सभी दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस दिशा में जो एसआईटी की जांच है वो बढ़ रही है और क्या चीजें और सामने निकल कर आ सकती हैं? अब तक 8 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है और 80 लाख के करीब जो रकम है वो भी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके घर से बरामद हो चुकी है। देखिए, इसकी मुझे बड़ी पीड़ा है। मन सच्ची आहत हुआ जब सुना कि ऐसा, वो भी भगवान के मंदिर में, जिसे सदियों की साधना के बाद, कितने बलिदानों के बाद बनाया गया और वहाँ पर वो भी अंदर रहने वाले लोगों ने कर डाला, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने तुरंत ही एसआईटी
जांच के लिए ऑर्डर दिया, कहा कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और प्रसन्नता है कि 10 दिन के अंदर ही तेजी से जांच हुई और तेजी से जांच में जब जो नाम आए उनको तुरंत जेल में भेज दिया गया और जो दंडात्मक प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने फिर पता लगा कुछ और भी बाकी है, ऐसा संदेह बताया जा रहा है, उन्होंने तुरंत 15 दिन की जांच और बढ़ा दी। इसका मतलब वो चाहते हैं दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, छोटा हो या बड़ा कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। ताकि मुख्य बात है व्यक्ति नहीं बल्कि आस्था।